हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग पढ़े, और आज के इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के जस्ट बाद उसी का एक पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे, और बहुत ही इसमें इजी क्वेश्चन से हम उठाए हैं और इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की हाइट ज्ञात करें। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 30.6 मीटर, बी है 34.6 मीटर, सी है 36.4 मीटर और डी आपका है 36 मीटर। एक क्वेश्चन जो है वो हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी इसके पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इजी क्वेश्चन पूछ देता है और उनको दिक्कत हो जाती है। तो सब तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिएगा, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित कोई एक मीनार है, समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, फिगर ही समझना मेन चीज है। जो बच्चे ठीक ढंग से फिगर समझ जाएंगे वो आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, एक मीनार के आधार से, देखिए ए मीनार है और मीनार के आधार यानी यहाँ नीचे आधार है, ए आपका मीनार है यानी आधार उसका कहिएगा तो यही ना आधार कहिएगा जी। तो एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित, यहाँ से एक मीनार है तो मीनार का केवल आधार ए है। ऐसे तो बेस सब नीचे वाला को बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ए मीनार है और मीनार के केवल आधार की बात करते हैं यानी नीचे वाला बेस पॉइंट। तो एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से, यहाँ से 20 मीटर दूर मान लेते हैं, कहीं यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, आपका 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है जी, 20 मीटर है। तो 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का, देखिए मीनार है तो मीनार की चोटी आपका ये हुआ। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है बाबू यानी एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा जी, आपका 60 डिग्री बनेगा। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, एच ज्ञात करें। ये आपका कुछ मानना है तो मान लीजिए, ये सब मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट फिगर हम दिमाग में रखेंगे और तुरंत सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन आपको समझाना है इसलिए क्या कर रहे हैं कि उसको लिख दे रहे हैं। अब देखिए, पहले फिगर में अगर छोटा मोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, यहां समझना है ना। क्या समझना है बाबू कि एक चीज आपका इसमें गिवन रहेगा, एक चीज आपका क्या रहेगा जी, गिवन रहेगा, और एक चीज आपको निकालने के लिए रहेगा। जैसे ही फिगर बनेगा उसमें एक चीज़ आपका गिवन है और एक चीज़ क्या है, निकालना है। तो आप सोचिएगा कि जैसे इसमें ए गिवन है और ए निकालना है, तो ये दोनों में किसका रिलेशन है। किसका रिलेशन का मतलब साइन कॉस टेन में ही पहले देखिएगा कि किसका रिलेशन है। तो देखते हैं कि अगर इस 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है जी, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसमें लंब और आधार का क्या है जी, रिलेशन है। तो अब आप सोचिएगा कि लंब और आधार जो होता है वो किसके फॉर्मूला में आता है, साइन के आता है कि कॉस के आता है कि टेन के आता है। तो आप लोग क्या, टेन क्या आता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ टेन क्या लगा देंगे, 60। पूरा अगर लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, टेन थीटा, इसमें टेन थीटा लगा रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा क्या जी, BC।
है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखिए tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है जी एंगल 60 डिग्री बराबर है ए बी यानी हाइट आपको निकालना है। अब BC आपको दिया हुआ है 20। तो यहाँ देखिए tan 60 का वैल्यू √3 बराबर है h बटा क्या 20, यानी h बराबर क्या आ गया जी 20 गुना √3, 20 √3 यानी 20 गुना √3 है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए 20 की 20 √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो हम पूरा नहीं लिखते हैं 1.73 ही लिखते हैं। तो अब देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7 से 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, दुका के 2, 2 है कितना 3, और यहाँ क्या है एक पॉइंट के बाद क्या है यहाँ 0 है तो यहाँ 0 दे देंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, तो इसमें आप 2 पॉइंट के बाद यहाँ क्या कर दीजिएगा डेसिमल यहाँ दे देना, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद यहाँ क्या है जी डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ भी हम लोग 2 डिजिट के बाद क्या कर देंगे डेसिमल दे देंगे, है ना। यानी हमारा हो जाएगा 34 पॉइंट कितना हो जाएगा 60, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो 34.6 यहाँ इस ऑप्शन में, यानी ये हो गया। अब देखिए, अब जब एग्जाम में आपको बनाना है तो इतना नहीं करना है, आपको दिमाग ही सीधे हो जाएगा कि देखिए ऐसा अगर ट्रेंगल बन रहा है ना, ए वाला क्या है जी दिया हुआ है और ए वाला आपको क्या करना है बाबू निकालना है। तो देखना है मेरे भाई कि ये दोनों में क्या है, किसका रिलेशन है। तो किसका रिलेशन है जी, तो आप देख रहे हैं कि tan का रिलेशन है। तो tan 60 क्या होता है जी √3, तो √3 बराबर h बटा 20 हो जाएगा। तो h निकालने के लिए रहेगा तो 20 गुना क्या हो जाएगा √3, यानी तुरंत आपको दिमाग इसमें लग जाना चाहिए कि यहाँ क्या है हमको h निकालना है, tan का रिलेशन है तो 20 √3 हो गया, यानी 20 गुना 1.732 और डायरेक्ट हम लोग गुना करके निकल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझाने के ख्याल से इतना सारा बात आपको क्या कर दिए समझा दिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है सेकंड क्वेश्चन कि यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई जो है इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। देखिए देखने में एकदम छोटा लग रहा है, लेकिन है ना ये बहुत गंभीर क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उन्नयन कोण है। एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है। ऑप्शन है ए 40 डिग्री, बी है 50 डिग्री, सी है 30 डिग्री और डी आपका है 45 डिग्री। NTPC 7 अप्रैल 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, रांची LP 2003 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसका फिगर पहले देखते हैं। यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल है ना, यानी वर्टिकल पोल है ना, ऊर्ध्वाधर पोल यानी ऐसे, यदि क्षैतिज जमीन पर, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है ना, तो कहता है बाबू कि यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई, छाया मतलब ये वाला शैडो, इसकी लंबाई जो है इसकी ऊंचाई का, तो ऊंचाई अगर मान लेते हैं कि h ऊंचाई का √3 गुना है, यानी h गुना √3 यानी क्या हो जाएगा √3h है ना। तो कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से हम उठाए हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। अब देखिए केवल उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा जो है कितने डिग्री का होगा मेरे भाई वही ज्ञात करना है। तो हम अभी बताए हैं, यहाँ देखिए इसकी चर्चा और इसकी चर्चा है, यही ना। हम क्या बोले, एक चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में किसका रिलेशन है जी, तो tan थीटा का रिलेशन है। तो यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए लंब बटा आधार, यानी h बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई √3h। अब यहाँ देखिए एच क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा तो tan थीटा और 1/√3, tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का होता है। tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ हम लिखे थे इतना सारा लिख दिए, इतना लिखना थोड़ी है, यहीं से समझ जाना है कि ये दोनों के बीच आपका tan का रिलेशन है। आपका लंब बटा आधार करेंगे तो h कट जाएगा, 1/√3 आता है। और tan में किस है ना, अब tan में देखेंगे कि 1/√3 जो है किसका वैल्यू होता है, तो किसका वैल्यू होता है जी आपका 30 डिग्री का होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा 30 डिग्री है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया।
तो एग्जाम में इतना जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करना है, बना लेना है। जो बच्चे बार बार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाते होंगे, एक क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ज्ञात करना है जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर है और पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की छाया की लंबाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन बताते हैं इस क्वेश्चन में पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 90 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 30 डिग्री और डी आपका है 60 डिग्री। एक क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम नहीं सोचिएगा कि एकदम छोटा क्वेश्चन है, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात करना है बाबू जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर। कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई आपका 16√3 मीटर है, कहीं कोई दिक्कत। अब कहता है कि पेड़ की छाया की लंबाई, तो ये पेड़ है तो इसकी छाया ऐसे बनेगा। पेड़ की छाया की लंबाई जो है क्या है जी, आपका 16 मीटर है। तो आपको यही ज्ञात करना है, एंगल ऑफ क्या ज्ञात करना है जी, एलिवेशन आपको ज्ञात करना है। जस्ट अभी जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसी तरह से। तो हम क्या करेंगे बताइए, tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ जी, इसमें भी tan थीटा लगेगा। यहाँ देखिए ये दोनों की चर्चा है, तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी 16√3 अब बटा यह क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये 16 आपका कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, √3। अब आपको देखना है मेरे भाई कि tan में किसका वैल्यू आपका √3 होता है। तो यहाँ देखिएगा tan थीटा बराबर √3, यहाँ क्या हो जाएगा जी, tan आपका 60 डिग्री। तो tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा का कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आपका आंसर यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो लड़के एक्सपर्ट रहेंगे ये सब नहीं करेंगे, ये सब बेतुका बातें हो गई है ना, क्योंकि नौकरी लेने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना है, लेकिन सीखने के लिए ये भी आपका जरूरी है। लेकिन अब केवल सीखना नहीं है, सीख के अभी सीखिए और सीख के एग्जामिनेशन में कैसे इसको क्वेश्चन को सोचना है ये बता रहे हैं, है ना। यहाँ समझ रहे हैं कि इसमें tan का रिलेशन है, लंब बटा आधार होगा तो इतना बटा इतना हो जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा तो √3 बचेगा। और tan है और tan बराबर यहाँ अगर √3 आ गया तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है जी, तो 60 डिग्री का, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया जी, डी हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की लंबाई है, क्या है भाई, तो 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 10√3, बी है 8√3, सी है 16√3 और डी आपका है 12√3। एक क्वेश्चन NTPC 16 अप्रैल 18 अप्रैल 2 डेट में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और RRB रांची ASM 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन है रांची ASM यानी स्टेशन मास्टर 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है 11 साल के बाद फिर 2016 में पूछ दिया गया है। और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे हम पूरा का पूरा डाटा नहीं लिखे हैं, लेकिन ये जान लीजिए। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझना कि वो रेलवे के लिए, रेलवे की बात हो या SSC की बात हो या कोई और एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से समझिए तो ये जम्मू कश्मीर का आपको टुकड़ा दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है ना। तो इसको सबसे पहले मैं बेसिक से समझाता हूं और उसके बाद एकदम हवा की झोंकों वाला मेथड से समझाऊंगा, एकदम पलक झपकते ही आंसर हाजिर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बेसिक की बात करते हैं तो पहले तो सबसे पहले तो आपको फिगर समझना है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाता है। एक कब 24 मीटर कम हो जाता है जी, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कि स्तंभ की लंबाई है, यानी स्तंभ की हाइट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा फिगर को। अब कहता है कि क्या कहता है, इसे थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले अगर 30 डिग्री था तो उसके बाद ही घटकर कितना हो गया जी,
60 डिग्री हो गया है ना। सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है, सॉरी घटकर 30 से 60 हो जाता है, यानी ये 30 है, उसके बाद ये क्या हो गया जी 60 हो गया, बढ़ गया, घटा नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 30 से 60 हो जाता है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका लंबाई क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, लेकिन यहाँ एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, तो ये आपका 24 मीटर ये आपका कम जाता है। ये 24 मीटर कब कमेगा जी, जब 30 से 60 हो गया, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से क्या हो गया 60 हो गया, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ए ज्ञात करना है। ये ए या बी सी डी दिया हुआ है, ये आपका नहीं है, ये आपका एक्स मान लिया। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूं, पहले बेसिक से आप समझ लीजिए इसको। देखिए हमको ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम चल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब इस ट्रायंगल में। अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो tan कितना लेंगे जी 60 डिग्री लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी h बटा क्या हो जाएगा x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है जी √3 होता है, तो √3 बराबर मेरे भाई क्या हो गया h बटा x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें दो ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल हम ए बी डी में चल रहे हैं, और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना पड़ेगा जिसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी में हमको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, फाइनली हमको अगर एच निकालना है, तो यहाँ जो है यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, एक्स निकाल देंगे, क्योंकि जो निकालना है वो लास्ट वाला ट्रायंगल में चलेंगे, उसमें हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अगर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो √3x बराबर क्या हो जाएगा h, लिख देते हैं √3 गुना x बराबर क्या हो जाएगा जी h, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी h बटा √3। एकदम पूरा ही इसको फंडामेंटल से हम बता रहे हैं। और इसके बाद एकदम पलक झपकते वाला आप लोग को हवा के झोंका वाला जो मेथड है, उस मेथड से आप लोग को क्या करेंगे बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा, अब इसके बाद आगे देखिए हम लोग कैसे आगे बनाते हैं। अब देखिए अब हम लोग को बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना है, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी हम नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल क्या जी ए बी सी। अगर ए बी सी में चलते हैं तो हम tan 30 लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर मेरा क्या होगा भाई, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या h, अब बटा मेरा हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर h बटा क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ 24 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए √3h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बराबर x प्लस 24, यहाँ ध्यान दीजिएगा √3h बराबर x प्लस क्या हो जाएगा जी 24, और x का वैल्यू यहाँ क्या है जी h बटा √3। तो यहाँ अगर हम x प्लस 24 लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि h बटा √3 आप प्लस क्या लिख सकते हैं 24। इसको और बढ़ाते हैं तो यहाँ √3h अब माइनस h बटा √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए इधर आगे आ गई, इसका एलसीएम लेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे 3h माइनस h क्या हो जाएगा जी 2h बटा √3, अब बराबर कितना 24, और 2 से 12 दूनी 24, यानी h बराबर हो जाएगा 12√3 आपका आंसर। अब देखते हैं कि 12√3 किस ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन आपका डी में। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको इस मेथड से तो आप ऑप्शन ला दिए, आंसर तो आप ला दिए जो आंसर आना चाहिए था, लेकिन आप ये सोचिए क्या इस मेथड से आप अगर बनाइएगा तो क्या आपका सिलेक्शन होगा, तो खुद आप जवाब दीजिएगा कि नहीं सर सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। इतना लंबा वाला मेथड जो है आप बनाइएगा, दादाजी वाला मेथड बनाइएगा, तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए, है ना। तो इसके लिए चाहिए क्या हवा के झोंकों वाला मेथड। तो हवा के झोंकों वाला मेथड थोड़ा सा हम बताते हैं, इसको आप समझिएगा, आपका फिगर यही रहेगा। अब उसको देखिए कैसे हम बनाते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। लेकिन सीखने के लिए ये मेथड भी अच्छा है ना, एक तरह से इसको हम बेसिक मेथड कह सकते हैं, जहाँ बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग हवा वाला झोंका वाला मेथड सीख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें मानने उनने की कोई आवश्यकता नहीं, फिगर तो आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर तो उसके लिए भी यही चीज़ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस तरह का अगर आपको फिगर रहे या आपको 30 और 60 का अगर रेशियो कहीं भी मिले तो क्या करना है, अगर 60 और 30 का रेशियो है, इसका मतलब है कि जो आपका BD है वो आपका रेशियो 1 है और जो आपका DC है वो रेशियो क्या है जी, 2 है। ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज़ को ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर एक जगह यहाँ 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ BD जो है से रेशियो 1 है और DC जो है से क्या है, रेशियो 2 है। हम क्या बोले इस बात को समझिए, जब ऐसा अगर फिगर आपको बने जिसमें 60 और 30 का अगर रेशियो है, यानी 60 और 30 आपका जो यहाँ एंगल बन रहा है 60 और 30 डिग्री का है, तो रेशियो जो हम लोग का होगा 1 और 2 का रेशियो होगा। 60 इधर रेशियो 1 है, इधर क्या 2। बच्चे कभी कभी इसमें भी गड़बड़ा जाते हैं, क्या गड़बड़ाता है जी, 2 कभी इधर लिख देंगे और 1 इधर लिख देंगे, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। ये जान लीजिए, जो हाइट रहता है ना, तो हाइट के जो बगल वाला जो है वो आपका 1 में रहता है, आपका 2 में रहता है, ठीक। तो ये आपका BD हुआ रेशियो 1 और DC हुआ रेशियो 2, है ना। ये रेशियो मेथड से बनाइए, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एकदम। केवल यहाँ रेशियो देखिए, आंसर हाजिर है। जो लड़का एक्सपर्ट है वो तो आगे कर भी नहीं करेगा, उसको आंसर इतना ही से उसको आंसर मिल गया कि सर इसका 12√3 होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे सर 12√3 होगा, थोड़ा सा समझा देते हैं समझने के ख्याल से, है ना। अब यहाँ देखिए, इतना 24 दिया हुआ है ठोस रूप में, लेकिन रेशियो में कहता है कि ये चीज़ आपका रेशियो 2 है, यानी जब रेशियो 2 का वैल्यू अगर 24 है तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 12। इस चीज़ को हम लिख देते हैं, रेशियो 2 का वैल्यू जब 24 है तो रेशियो 1 का क्या हो जाएगा जी, 12। लेकिन ये वाला तो मेरा रेशियो 1 है ना, यानी BD क्या है, मेरा रेशियो 1 है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो आ गया आपका 12 आ गया। जैसे ये 24 था वैसे क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल अगर हमको निकालना तो ये है, तो छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, यानी इन ट्रायंगल ABD में। अगर इन ट्रायंगल अगर हम ABD में चलते हैं तो ABD में यहाँ देखिए हम tan लगा देंगे। इसमें इस वजह से एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ निकालना है, तो यहाँ देखिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा जी, लंब बटा आधार, यानी यहाँ h बटा क्या हो जाएगा, 12। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है जी, √3 बराबर h बटा कितना, 12। अब यहाँ आगे इसको बढ़ाते हैं तो h बराबर क्या होता है, 12√3। अब कोई बच्चा सोच भी रहा होगा कि सर तो कहे कि हाँ वाक्य झोंको वाला मेथड भाई, आई तो भाई फिर इतना लिखा गया। तो इतना जो लिखाया ना है वो आपके लिए ही लिखाया है कि आपके में से भी कोई ऐसा लड़का रहेगा कि केवल यहाँ बोल के अगर समझा देंगे तो उसको दिमाग में भेजा में घुसने वाला नहीं है। तो दिमाग में ठीक ढंग से बैठ जाए, आपकी सुविधा का ध्यान रखे हैं और इसको ऐसे करके हम आपको सोल्व कर दिए। अब इसी को सचमुच में जो हवा के झोंकों वाला मेथड है, देखिए यहीं से हम कैसे करते हैं, कुछ यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। देखिएगा, जैसे ये तो हमारा 24 दिया हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम साफ करते हैं। ये जो 12 वाला का हम साफ करते हैं, कुछ लिखा पढ़ी नहीं करते, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे समझ रहे हैं कि रेशियो 1 रेशियो 2 है, तो रेशियो 2 का वैल्यू 24 है, रेशियो 1 का वैल्यू 12, यानी ए मेरा 12 आ गया। और ए वाला और ए वाला यानी tan लगा देंगे, तो tan 60 यानी √3, तो √3 बराबर h बटा 12, इंप्लाइज दैट h बराबर 12√3, यानी ऑप्शन हो गया डी। ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। जो लड़के समझ गए होंगे, यानी जिन लड़कों को अगर अच्छा अगर लगा है ना, तो वो लड़के कम से कम अभी तुरंत ही आपकी लाइक करें, है ना। देखिए, हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ अगर देना अगर चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसको लाइक कीजिए, है ना। अगर इतना भी नहीं कीजिएगा, बिना गुरु दक्षिणा के अगर पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजिए जॉब होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जैसा वीडियो लगा कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिए। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए है 15√3 मीटर, है ना, यहाँ मीटर छूटा हुआ है, मीटर लिख लीजिए। और आपका बी जो है 15√3 मीटर।
दोनों 15√3 मीटर, दोनों 15√3 मीटर नहीं है। ए आपका जो ऑप्शन है, ए जो आपका ऑप्शन है 15√3 प्लस जो है 3 मीटर है ना, क्या है जी 15√3 प्लस आपका ये 3 मीटर, ए आपका ऑप्शन है बी। सी ऑप्शन आपका है 15 प्लस 5√3 मीटर और डी आपका है 15 माइनस 5√3 है ना। एक क्वेश्चन जो आपको है गोरखपुर ASM 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका चेन्नई TC CSU 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले वाले जो हम क्वेश्चन बताए हैं जस्ट क्वेश्चन आपका ए है। अंतर क्या है जी, तो उसमें 30 और 60 डिग्री था और इसमें 45 और 60 डिग्री है ना। तो जो हम रेशियो वाला जो हम मेथड बताए तो वो तो केवल 30 और 60 में लागू होगा। यहाँ तो आपका है 45 और 60 डिग्री है, तो फिर रेशियो आपका दूसरा हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो मेथड से अगर बनाते हैं तब आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो फिर जो लड़का अगर बेसिक मेथड से अगर बनाना चाहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से तो बना ही लेगा। तो इस बार हम बेसिक से इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक से आपको एक बार बता दिए हैं, इसी तरह का क्वेश्चन को हम बता दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर भी जस्ट एकदम वही फिगर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, देखिए ये चीज़ यहाँ रहेगा, उसमें 30 और 60 था, इसमें 45 और 60 है, तो यहाँ आपका 45 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 60 रहेगा। इसमें 10 मीटर है तो यहाँ 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए लेकिन एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, देखिए जब ऑफलाइन क्लास में जब बच्चा को पढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ बच्चा बहुत गलती करता है। कभी कभी क्या करता है, 45वां यहाँ लिख देगा, 60 यहाँ लिख देगा। लेकिन आप खुद समझिएगा, जब ए हाइट है यानी ए आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि जैसे जैसे इधर से आएगा आपका एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 90 से पहले यहाँ से ऐसे जाएगा तो पहले 45 होगा फिर बाद में 60 होगा, ऐसा नहीं है। यानी इधर से जैसे जैसे आएगा एंगल क्या होगा जी 90 डिग्री की ओर आएगा, यानी 45 इधर रहेगा और 60 इधर रहेगा, बाकी वही चीज़। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर का हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें 10 मीटर बढ़ने की बात कर रहा है, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें रेशियो मेथड में क्या करना है, देखिए 60 है उधर तो रेशियो 1 आपका रहेगा, और ए जो आपका है वो √3 माइनस का हो जाएगा जी 1 रहेगा। ये दोनों में अंतर यहाँ देखिएगा ABCD, यहाँ समझिएगा ए जो आपका है BD जो है वो रेशियो 1 है, और ए जो आपका है BD रेशियो 1 है, ए आपका क्या है जी रेशियो √3 माइनस 1 है। कौन, ए आपका DC। फिर से एक बार, BD आपका रेशियो 1 है और DC आपका रेशियो √3 माइनस 1 है। तो रेशियो मेथड याद रखिए, इसका रेशियो याद रखिए, है ना। तो देखिए इसका जो वैल्यू है इतना दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो √3 माइनस 1 है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है जी आपका 10 दिया हुआ है। तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो 10 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ नीचे में क्या है, रूट में, तो रूट में को हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी √3 प्लस 1 से क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर में जी 10 और √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ समझिएगा ए माइनस क्या बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी 2 से 5, 2 बचे 10, यानी कितना आ गया आपका यहाँ आ गया। इसको लिखिएगा अगर सोल्व कीजिएगा तो 5 √3 आप प्लस क्या आ जाएगा जी आपका 5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा ए वाला तो आ गया, यानी रेशियो 1 का वैल्यू आ गया, लेकिन निकालना तो हमको ए वाला निकालना है ना। तो अब आगे थोड़ा सा आ जाइए। अगर अब इस ट्रेंगल में अगर चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये tan क्या है 60 है, नाम नहीं लिखते हैं किस ट्रेंगल में चलते हैं, आपको खुद समझना है। अगर हम इस ट्रेंगल में चल रहे हैं, यानी अगर यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रेंगल अगर ABD, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी √3, और √3 बराबर क्या हो जाएगा A और बटा आपका A, यानी आपका H और बटा क्या हो जाएगा 5 √3 प्लस 5। तो यहाँ H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 में 3 अब पंक्ति कितना हो जाएगा 15, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 √3, आपका यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 प्लस 5 √3 क्या है आपका ऑप्शन क्या है C। तो जो लड़के एक्सपर्ट रहेंगे वो प्रैक्टिस करके क्या करेंगे,
कम समय में इसको सोल्व कर देंगे, है ना। तो इस तरह के आप प्रैक्टिस कीजिएगा रेशियो मेथड, तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा और जल्दी आपका ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन। कहता है कि एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है भाई। आपका ए है 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 3 किलोमीटर और डी क्या है जी 4 किलोमीटर। ये आपका NTPC 16 अप्रैल 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको आपको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, आपको बताना है। तो अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना परेशानी के, बिना रुकावट के वो आपके पास पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।